ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्टक हैं कि ये इतना ज़्यादा इसमें जंग लगा हुआ है कि ये पिस्टन बिल्कुल जाम है अंदर। क्या है ये पट्टी आप देख रहे हैं घिसी रही है और इसमें आप देख सकते हैं कि सूत्र से ज़्यादा इसमें टक आ गया है और ये कट गया है यहाँ सर। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी कोरियर जी इसका बैक सस्पेंशन पे काम करना है। ये आप देख सकते हैं इसके शाख लीक हैं और शाख की फिटिंग जो मुकी हैं वो टूटी हुई हैं और इसके स्प्रिंग बहुत हार्ड हैं और हैंड ब्रेक भी इसकी काम नहीं कर रही और फुट ब्रेक भी काम नहीं कर रही। तो ये ब्रेक से ये बिल्कुल ये पिछले व्हील काम नहीं कर रहे। तो ये ड्रम उतार लिया है मैंने। तो ये देखते हैं कि इसके पिस्टन मूव हो रहे हैं कि नहीं। तो ये पेचकस की मदद से इस तरह इसको पुश करें तो ये फ्रंट और बैक को इसको मूव करना चाहिए, जबकि ये मूव नहीं कर रहे। तो एक जगह पे पिस्टन इसके अंदर आप देख सकते हैं पिस्टन स्टक हैं एक जगह पर। ब्लेड सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो ब्रेक शू के साथ ही आगे पीछे होना चाहिए। तो ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन जाम है, तो इसको ब्रेक शू उतार कर फिर हम चेक करते हैं इसको। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी आपकी गाड़ी पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी मैकेनिकल मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं कार्बोरेटर का काम भी करता हूं, कार्बोरेटर स्पेशलिस्ट हूं और मैं कार लैम्बोडोर करता हूं फैसलाबाद में। आपकी किसी भी गाड़ी का लैम्बोडोर करवा सकते हैं मुझसे। जी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्टक हैं और इसको बूट उतार कर चेक करते हैं। ये आप ये देख सकते हैं कि इसमें जंग लगा हुआ है। ये देखें ये बहुत ज़्यादा जंग है इसमें, तो इसलिए ये पिस्टन स्टक हुए हैं और ब्रेक नहीं लगाते। तो थोड़े की मदद से ये पिस्टन बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा इसमें जंग लगा हुआ है कि ये पिस्टन बिल्कुल जाम है अंदर। ये बाहर आ गया पिस्टन। अभी इसकी हालत दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें ये वाशल भी इसकी प्रेस हो गई है लेकिन ये लीक नहीं हुई और पिस्टन जंग लग गया है पिस्टन को। और ये शाख हैं ये लीक हो गए हैं शाख इसके और स्प्रिंग इसके बहुत ज़्यादा हार्ड है। गाड़ी वर्किंग नहीं कर रही, पीछे से जंप बिल्कुल नहीं ले रही। और जहाँ पर शाख फिटिंग होते हैं बॉडी में ये मुकी है और ये टूटी हुई है ये बिल्कुल। तो ये सस्पेंशन का काम करने के बाद फिर डेंटर के पास जाएगी गाड़ी, तो ये वेल्ड हो जाएगी। और ये दूसरी साइड भी चेक करते हैं, इसको भी उतार कर ड्रम इसका। और ये थोड़ा सा जाम है, भारी है व्हील, इसी तरीके से ये चलती आई है गाड़ी। तो ये ड्रम उतार कर चेक करते हैं। ये ड्रम उतार लिया मैंने। ये देखें ये लेदर इसके बिल्कुल घिस गए हैं और यहाँ पर एक लाक इसका जो लेदर का एक लाक होता है इस तरह का, ये टूट कर यहाँ पर अटका हुआ था। ये आप देख सकते हैं ये इसका मुंह टूटा हुआ है और कील निकल गया। ये इस लेदर का था, इसी वजह से ये व्हील थोड़ा सा जाम था और ये साथ लगे रहने की वजह से लेदर घिस गया है। ये पट्टी आप देख रहे हैं ये हैंड ब्रेक की पट्टी है। जो हैंड ब्रेक होती है खींचने पर ये पट्टी एडजस्ट होती है तो ब्रेक लगती है और ये इसके साथ घिसती रही है और ये पट्टी ड्रम के साथ घिसती रही है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सूत्र से ज़्यादा इसमें टक आ गया है और ये कट गया है यहाँ सर। और पट्टी भी कटी है तो ड्रम भी कट गया, क्योंकि ड्रम देग लोहे का होता है तो ये नरम होता है, तो ये ज़्यादा कट गया है। और ड्रम में झरियाँ भी हैं और पहले भी टूल ला के ये ब्रेक हो गया है। इस साइड के ब्रेक सिलेंडर चेक कर रहे हैं और ये भी जाम है और पिस्टन आगे पीछे नहीं हो रहे, सिर्फ लेदर ही हिल रहे हैं। और ये इस तरह की लाग पतरी होती है, ये भी थोड़ी सी घिस गई है लेकिन ये टूटी नहीं है, दूसरी साइड की टूट गई थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये कबाड़ मार्केट से मिल जाएंगी जेन्युइन। और ये लेदर आप देख सकते हैं ये उतरने वाले हैं। ये देखें ये लेदर ने लोहे को छोड़ दिया है और शू इसके ये नहीं डलेंगे ब्रेक शू।
और ड्रम भी नया आएगा। और सिलेंडर चेक करते हैं कि अगर काबली अच्छे मिल जाएंगे तो फिर नए डालेंगे। तो इसको चेक करेंगे सिलेंडर के किस तरह के हैं। ये लेदर आप देख सकते हैं, ये लेदर बिल्कुल घिस गए हैं और वैसे भी उतरने वाले हैं, तो ये लेदर भी नहीं डालेंगे। ये पिस्टन भी आप देख सकते हैं, ये भी जाम है सिलेंडर में। और ये शाख इसका, ये भी लीक हो रहा है। और स्प्रिंग और शाख, ये भी दोनों चीज़ें नहीं डलेंगी। जी बैक सस्पेंशन का जो सामान है वो मैं लेके आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये काबली ड्रम है और इसकी हालत बहुत अच्छी है। सिर्फ इसको जंग लगा हुआ जो कि मैं रेगमार की मदद से इसको ख़त्म कर दूंगा। इसके बेरिंग भी जापानी है इसमें। और ये मुकम्मल ड्रम ये देखें कप के साथ है। और ये स्टार्ट भी इसी के बहुत अच्छे हैं। ये बहुत अच्छी हालत में ड्रम मिल गया है। सेट ही दे रहे थे लेकिन एक मैं लेके आया हूँ इसमें, क्योंकि मुझे एक ही चाहिए था। दूसरा भी इसका अभी वो चल सकता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही लेके आया हूँ। और ये एक 2000 रुपये का है। और बैक शॉक, अगर मैं न्यू शॉक लेता तो वो 1000 से 8500 रुपये के हैं जो कंपनी के हैं, तो वो मैं फिर वो नहीं लिए। ये काबली शाख हैं और ये बहुत अच्छे शाख हैं। मैंने बहुत घूम फिर कर इसको चेक करके बहुत सी दुकानों से फिर लिए हैं और ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे चलेंगे। ये 2 शाख हैं बैग के और ये 3000 रुपये के हैं। और इसके बाद एक मैंने आपको दिखाई थी लाख पत्रियाँ लेदर की, जिसकी वजह से ड्रम भी ख़राब हो गया। ये वाली होती हैं। ये सेट मैंने पूरा ले लिया है और ये पूरा सेट 500 रुपये का है। और उसके बाद फिर आ जाते हैं जी इसके काबली स्प्रिंग। ये देखिए, ये काबली स्प्रिंग है। ये मैंने ये हैं 3000 रुपये के और 1000 रुपये के इसको पुराने हमने दे दिए वापस और ये रह गए 2000 रुपये के। और इसके बाद एक लेदर सेट है इसका, जो लेदर नए हमने डालने हैं। ये लेदर सेट है नया। और ब्रेक वाशल, अभी मैं ब्रेक वाशल लेके आया हूँ। ये देखें, ये ब्रेक वाशलें हैं, ये जापानी वाशलें हैं, लेकिन मैंने इसके सिलेंडर नहीं डालने थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ सिलेंडर भी। ये देखें, ये सिलेंडर हैं, ये जंग लगे हुए पिस्टन, इसको बड़ी मुश्किल से निकाले थे। ये इतना सा सिलेंडर जो है ना, ये वाला, ये एक 800 रुपये का है। तो इसलिए फिर मैंने कहा ये बजट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने इसको छोड़ दिया। मैं इनको पॉलिश करूँगा वो अच्छे तरीके से, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं इनको पॉलिश करके तो वाशलें नहीं डाल देता हूँ जो मैंने वाशलें लेके आया हूँ। ये वाशलें फिर मैं ले आया हूँ कि बहुत ज़्यादा बजट हो जाना था, तो ये वाशलें जो हैं ये 600 रुपये की हैं। ये अच्छी वाशलें हैं जापानी। और अच्छा, ये वेदर स्ट्रिप का आपने कहा था कि एक वेदर स्ट्रिप चाहिए जो बैक पे लगनी है, शीशे के बाहर वाली साइड पे रबट, ये ली है। और जो अंदर वाली आपने बुर्श कहा था, दोनों ड्राइवर साइड और लेफ़्ट साइड वाले फ्रंट वाले डोर के, ये भी ले आए हूँ, लेकिन आपने मुझे मना कर दिया था। लेकिन मैंने कहा अभी काम हो रहा है तो मैं ले आऊँ। ये देखें, ये पैकिंग में होते हैं ये 2 बुर्श, ये 2 बुर्श भी लेके आऊँ, ठीक है जी। और ये 2 बुर्श जो हैं ये 800 रुपये के हैं और ये वेदर स्ट्रिप जो हैं ये 200 रुपये की है। और ब्रेक सर्विस होनी है तो ब्रेकर लाजमी चाहिए था, तो ये एक गॉड का ब्रेकर लेके आया हूँ, ये 300 रुपये का। तो ये बैक सस्पेंशन का भी सामान कंप्लीट हो गया है जी। ये बैक चिमटा है, ये अंदर से अच्छी तरीके से सफाई कर ली है। यहाँ पर स्प्रिंग फिटिंग होगा और ग्रीस लगा ली है। और ये स्प्रिंग है और इसको भी ऊपर नीचे ग्रीस लगाकर फिर इसको फिटिंग करना है। वो इसलिए कि जैसे ही पुश होती है गाड़ी, तो अगर स्प्रिंग किसी साइड पे थोड़ा सा भी साथ उसके रगड़ खाता है या घिसता है तो वो उसमें आवाज़ आती है। जैसे गाड़ी पुश होती है तो आवाज़ आती है। जी आप देख सकते हैं शाख भी लग गया है और ये मुक्कीम बाद में वेल्डिंग हो जाएंगी। ये शाख और स्प्रिंग फिटिंग हो गए हैं और ब्रेक का काम शुरू करते हैं। तो इसको तेल से सर्विस करेंगे और इसके पिस्टन इस तरह आप देख सकते हैं, ये रेगमार की मदद से इसको पॉलिश करूँगा मैं दोनों साइडों से। पिस्टन भी पॉलिश होंगे और फिर ब्रेक वाशल जो है ये न्यू डल जाएगी और ये भी अच्छे तरीके से इंशाल्लाह चलेगी। कोशिश होती है कि जो चीज़ चल सकती है वो उसको चला दें। अपनी मेहनत ही होती है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये जेन्युइन पिस्टन जो है इसके
सिलेंडर यही चल जाएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा। ये आप देख सकते हैं लेदर फिटिंग हो गए हैं जी। ये आप देख सकते हैं ये ड्रम है जो मैं काबली लेके आया था और रेगमात की मदद से इसको साफ़ कर दिया। और ये इसका कैप है, इसमें जेन्युइन ग्रीस है और बैरिंग में न्यू ग्रीस कर दी है और कप में ये जेन्युइन ग्रीस है। जिसको फिटिंग करके और इसकी लेदर की एडजस्टमेंट करेंगे ताकि फुट ब्रेक अच्छी हो जाए और साथ इसकी हैंड ब्रेक की एडजस्टमेंट होगी ताकि गाड़ी करने के वक्त हैंड ब्रेक भी बहुत अच्छे से काम करे। और ये दोनों एडजस्टें इसकी करके फिर हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं जी। ये चिमटा है दूसरी साइड का। ये आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग के नीचे इस तरह मिट्टी जमा हो जाती है, तो इसको साफ़ करके अच्छे तरीके से ग्रीसिंग करेंगे। यहाँ पर ग्रीस करके फिर स्प्रिंग के दोनों साइडों पे इसको ग्रीस लगाकर फिर इसको फिटिंग होगी ताकि इसकी जब गाड़ी पुश हो तो स्प्रिंग की आवाज़ नहीं आनी चाहिए इसमें। फ़िटिंग के दौरान यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आप फ़िटिंग के दौरान ख्याल रखेंगे। और जो भी नट बोल्ट है उसको ग्रीस लगाएं या ऑयल लगाएं तो फिटिंग करें। और ये देखें ये शाख भी फिटिंग हो गया और स्प्रिंग फिटिंग हो गया है। और जी ये राइट साइड है, तो इस साइड का भी अभी ब्रेक शू फिटिंग हो गए और सिलेंडर पॉलिश होगा और वाशरें न्यू डलेंगी। तो ये सारा मुकम्मल करके इसको ये देख सकते हैं अब शू इसके ब्रेक शू फिटिंग हो गए हैं। और ये ड्रम बिल्कुल ठीक है, इसको चेंज नहीं किया, ये इसका अपना ही है पहले वाला। तो इसको एडजस्टमेंट करेंगे। इस गाड़ी का काम करते हुए मैंने कोशिश किया कि इसकी जो चीज़ चल सकती है तो उसको अपनी मेहनत से भी कोशिश करके चलाया जाए। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी काम करूँ उसको अच्छे से दिखा सकूँ और गाड़ी का अच्छे तरीके से काम कर सकूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ऑन कर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।